अमरनाथ यात्रा को लेकर इस साल जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले ही 10 दिनों में करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण ने पहलगाम में घोड़ा संचालकों के चेहरे पर फिर से उम्मीद की मुस्कान लौटा दी। बेसरन के बंद होने से उनकी रोजाना कमाई 3000 रुपए से गिरकर महज 400 रुपए रह गई थी। अब अमरनाथ यात्रा ही उनके लिए आर्थिक सहारा बनकर उभर रही है। स्थानीय लोगों, खासकर घोड़ा संचालकों को उम्मीद है कि इस बार की यात्रा उनके नुकसान की भरपाई कर सकती है। और राम भक्तों के लिए बड़ी खबर है, अब रामलला के दर्शन और भी सुलभ होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। राम मंदिर परिसर में परकोटा के 6 नए मंदिरों और सप्तऋषि मंदिर के निर्माण के बाद दर्शन प्रणाली को नया रूप दिया गया है। अब श्रद्धालुओं के लिए 2 तरह के पास जारी किए गए हैं, सुगम दर्शन और सामान्य दर्शन। सुगम दर्शन पास के जरिए श्रद्धालु रामलला, राम परिवार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। वहीं सामान्य दर्शन पास में रामलला, राम परिवार के साथ शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और कुबेर टीले को भी शामिल किया गया है। अब एक पास पर 5 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। पहले ये संख्या 8 थी। ट्रस्ट का दावा है कि इससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और दर्शन और सुगम होंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां के पंजाबी बाग इलाके में आग लग गई। झुग्गियों में भीषण आग लगी, जिसमें करीब 100 झुग्गियां इसकी चपेट में आई हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि इस घटना में कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। यूपी के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल विवाद शुरू हुआ था भिंडी की सब्जी जलने को लेकर। बहू ने भिंडी की सब्जी बनाई तो वो जल गई। इसी बात को लेकर परिवार ने खूब विवाद किया। झगड़े के बाद 38 साल की सीबो की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। बाद में जब देखा तो उनके गले पे निशान थे हमारी सिस्टर की, इन्होंने हत्या करी। उनकी ननद है, जेठ है, जेठानी है। आरोप है कि मृतका के जेठ, जेठानी, ननद और परिवार ने बाकी लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पति घर में नहीं था। फिलहाल मायके पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इंसानियत पर सवाल खड़े करती है। यहाँ हादसे के बाद मदद की जरूरत थी, लेकिन लोगों ने तो लूट ही मचा दी। देखिए, एक तरफ हादसा और दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक भर भर कर ले जाते हुए लोग। यहाँ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। इस ट्रक में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भरी हुई थी, जो सड़क पर बिखर गई, लेकिन लोगों ने मदद के लिए आने के बजाय बोतलें लूटना जरूरी समझा। मौके पर कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई। लोग बिना किसी डर के कोल्ड ड्रिंक की पेटियां उठाकर ले जाते साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान ट्रक चालक की सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आया। हालांकि बाद में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और काफी मशक्कत के बाद भीड़ को हटाकर हालात पर काबू पाया, लेकिन इस हादसे ने इंसानियत की सोच जरूर दिखा दी।